नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में आगे की ओर बढ़ते। दोस्त, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें। देखिए साथियों, अगर आप बात करेंगे किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए, आप कोई भी तैयारी करते हो, तो सबसे जरूरी चीज यही है कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और किस पुस्तक से पढ़ना है। अगर हमें इतना पता चल जाएगा तो फिर हम बड़े आसानी से अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो अगर हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी की बेटे, तो देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी जो हमारा है, इसे हम कई पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे में हमारा जो सबसे पहला भाग है बेटा, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि मैं कहता हूं का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। और ये वो भाग है जो आपको सबसे ज्यादा, आपके चयन में सबसे ज्यादा जिसकी भूमिका होती है। लगभग 50% प्रश्न यहीं से आते हैं। मतलब 125 में से ये मान के आप चलिए कि 75 क्वेश्चन, लगभग 65-70 क्वेश्चन यहां से। अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहली बात, तो जो एक पुस्तक आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है, वो पढ़ना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। यह पुस्तक बेटा आपको बिल्कुल कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये वो पुस्तक है जिससे कथन हूबहू उठा के पूछ लिए जाते हैं, जिनसे पंक्तियां हूबहू उठा के पूछ ली जाती हैं। यह वो पुस्तक है जिसकी पंक्तियों को सीधा प्रश्न बना दिया। तो आपको इस पुस्तक को पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी चीज, अगर आप चाहें एक और पुस्तक पढ़ना, तो आपके लिए एक बेहतर पुस्तक होगी डॉक्टर नगेंद्र व हरदयाल। यद्यपि यह पुस्तक थोड़ी मोटी है, ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे देखकर डरिएगा नहीं। इस पुस्तक से आपको खास बात क्या मिलेगी, इस पुस्तक में जब डॉक्टर हरदयाल जी ने इसे दोबारा इसमें संशोधन किया, तो 2005 तक की संपूर्ण रचनाएं लगभग चर्चित कवियों की, लेखकों की इसमें संकलित हैं। तो काफी लेटेस्ट संग्रह आपको रचनाओं का यहाँ मिल जाएगा। इस पुस्तक की एक खास बात है। अगर आप एक और पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर पुस्तक होगी डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह, देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह जी के दो पुस्तकें आती हैं। एक आती है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और एक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप यहाँ जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये पुस्तक आप जो है बेटा आराम से यहाँ, तो अगर आप इतनी पुस्तकें पढ़ लेते हैं तो आपके लिए हिंदी साहित्य के लिए इनफ है। कुछ बातें हैं जिसे मैं लिख नहीं सकता, पर मौखिक रूप से आपको बताऊंगा। आज मार्केट में तमाम गाइड टाइप की किताबें हैं। गाइड टाइप की पुस्तकें मतलब वन लाइनर, जो कि एक्चुअली है क्या बेटे, वो कई पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने, उन लेखकों ने जिन्होंने भी उन्हें लिखा है, बड़ा मेहनत किया है। 5, 6, 8, 10 किताबें पढ़कर उनके तथ्यों को एक तरह से समझिए नोट्स बना डाला, और वही नोट्स आपको जो है किताब के रूप में पब्लिश करा दिया। जैसे आप पुनीत कुमार राय जी की एक पुस्तक आती है, या सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की एक पुस्तक आती है। इसी तरह से तमाम और भी लेखक हैं जिनकी पुस्तक मार्केट में है, जो गाइड टाइप की किताब। आपको बेहतर होगा कि इस पुस्तक को जरूर, कोई एक पुस्तक इसमें से जिसे आप बेहतर समझते हो, वो आप लें और रखें, और उसे जरूर पढ़ें, रोज पढ़ें। जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग नहा धोकर रामचरितमानस का पाठ करते हैं रोज, चाहे 10
चौपाई ही पढ़ें, उसी तरह से आपको रोज उस किताब को 2 घंटे रोज पढ़ना है। क्यों? उस किताब से सबसे बड़ा आपको लाभ क्या है? वो कई पुस्तकों का संग्रह है। हम 10 किताबें पढ़ें, हम 10 पुस्तक पढ़ें, तो 10 पुस्तक पढ़कर जो ज्ञान लाएंगे वो वहां अकेले एक पुस्तक में मिल जाएगी। तो इसलिए आपको ये काम करना है। तो अगर आप इतना काम कर लेते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ एक बात और मेरी ध्यान रखना, प्लस क्या, प्रश्न पत्र हल करें। ये काम जिसने नहीं किया वो धोखा खाएगा। आपको रेगुलर पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व ये नहीं कि केवल आप यूपीटी जीटी पीजीटी दे रहे हैं तो यूपीटी जीटी पीजीटी का नहीं बेटा, आप डी ट्रिपल एस बी का उठा के सॉल्व करिए, केबीएस का उठा के सॉल्व करिए, नवोदय का सॉल्व करिए, हरियाणा का सॉल्व करिए, झारखंड का सॉल्व करिए, बिहार का सॉल्व करिए, कहीं का भी हो। हिंदी साहित्य इतिहास में तो हिंदी साहित्य इतिहास ही है। तो ये सारा काम अगर आप करेंगे तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। साथ ही साथ हम आपके साथ हैं ही, सुपर कोचिंग आपके साथ है ही। आप जुड़िए और जो है यहाँ कोर्स परचेज करिए और परचेज करके खूब अच्छी तैयारी करिए, नोट्स बनाइए जो हम बैठते हैं। अब हिंदी साहित्य इतिहास के बाद अगर हम दूसरे भाग की बात करें बेटा, तो हमारा दूसरा भाग जो के बाद ज्यादा मायने रखता है वो मायने रखता है हिंदी व्याकरण। देखिए बेटे, हिंदी व्याकरण में आपको कुछ नहीं करना, बहुत साधारण सा एक काम करना है आपको। एक तो आपको जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, ये पुस्तक वर्तमान में मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक पुस्तक मानी जाती है किसी भी आयोग के लिए। तो आप डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी का व्याकरण की किताब लीजिए। आप जाइएगा केवल दुकान पे कह दीजिएगा भैया वासुदेव नंदन प्रसाद जी वाली व्याकरण की किताब दीजिए, वो दे देंगे। आप एक पुस्तक ये रखिए। दूसरी पुस्तक अगर आप और भी देखिए, इस पुस्तक में क्या खास बात है, इसमें जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय निपात जो मुख्य व्याकरण का पोर्शन है वो पोर्शन आपको बहुत बेहतर मिलेगा पढ़ने को। तो आप यहां से पढ़िए। नंबर 2, अगर इसके अलावा जो अन्य हमारा सामान्य हिंदी का भाग है, तद्भव तत्सम विलोम पर्यायवाची वाक्यांश के लिए शब्द लोकोक्ति मुहावरा संधि समास, इन चीजों को अगर आप पढ़ने के लिए पुस्तक और चाहते हैं तो आप ले सकते हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। अब देखिए यहाँ मैं इनकी पुस्तक का नाम लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि इनकी कई पुस्तक मार्केट में है। तो जो आपको लेनी है वो लेनी है नालंदा सामान्य हिंदी। आप ये पुस्तक लीजिए और अगर आप ये 2 पुस्तक लेकर के प्लस हमारे साथ जुड़े रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपका व्याकरण का काम पूरी तरह से सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तीसरा हमारा जो पोर्शन होता है बेटा वो होता है काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र, देखिए काव्य शास्त्र एक ऐसा पोर्शन है जो हम सभी भाई बहनों के लिए, सारे बच्चों के लिए हमारे जो है बड़ा कठिन होता है, बड़ा लगता है क्या करूं कैसे करूं। तो देखिए इसमें आप अलग अलग पुस्तकें ले सकते हैं। जैसे अगर हम आपको सजेस्ट करें तो एक पुस्तक आती है भगीरथ मिश्र जी, भगीरथ मिश्र जी की पुस्तक आती है बेटा भारतीय काव्य शास्त्र। देखिए भारतीय काव्य शास्त्र आप ये पुस्तक ले सकते हैं। प्लस इसके अलावा आप जिस भी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं उस विश्वविद्यालय के कुछ अपने पर्सनल लेखकों की जो है किताबें होती हैं। जैसे अगर आप जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं तो वहाँ जो है निशा अग्रवाल मैम की एक किताब आती है भारतीय काव्य शास्त्र की, या वाईपी सिंह की एक किताब आती है, योगेंद्र प्रताप सिंह की एक किताब आती है भारतीय काव्य शास्त्र की। तो आप इस तरह से कुछ भी कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। या आपके यहाँ जैसे सत्यदेव चौधरी जी की एक किताब मैंने देखी थी जो मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चलती है। तो आप जहां भी हैं वहां काव्य शास्त्र की जो पुस्तक उपलब्ध हो भारतीय काव्य शास्त्र वो पुस्तक लीजिए और प्लस भगीरथ मिश्र जी को जरूर रख करके पढ़िए साथ में। और इससे आपको जो है काव्यशास्त्र प्लस एक बात और है, जो नोट्स आपको दिया जाता है, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाए उस नोट्स को जरूर पढ़िए। क्योंकि टीचर क्या करता है, काव्यशास्त्र के ज्यादातर प्रश्न आपके नोट्स से फंसते, ठीक है। तो आप ये पुस्तक ले सकते हैं। इसके अलावा
अगर बेटा हम बात करें काव्य शास्त्र के अलावा हमारा जो एक चौथा पोर्शन होता है उसका नाम है भाषा विज्ञान। ये भाषा विज्ञान कि जब यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर हुआ था टीजीटी वाला, उसमें भाषा विज्ञान से बड़े जोर के क्वेश्चन आए और बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर भाषा विज्ञान पर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो वैसे तो आपको तमाम पुस्तकें आप मार्केट में चले जाएंगे, पर यहाँ आपको कुछ पुस्तकें मिल सकती हैं, जैसे डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की भी किताब आती है। डॉक्टर हरदेव बाहरी, आप कहिएगा डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की भाषा विज्ञान की किताब, भाषा विज्ञान की किताब दे दीजिए, वो दे देंगे। या डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर डॉक्टर कर्ण सिंह, इनकी भी आप जो है भाषा विज्ञान की पुस्तक ले सकते हैं। प्लस इस समय मार्केट में वन लाइनर भी भाषा विज्ञान की तमाम किताबें, तो उनको भी साथ में जरूर पढ़िए, बेस बनाकर पढ़िए, दम पढ़िए। फिर इसके बाद आपका जो अगला एक आता है बेटा, वो आता है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य वैसे तो देखिए, अगर भाई हम ऑथेंटिक रूप से आपसे कहें तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, डॉक्टर कपिल देव जो है द्विवेदी जी, इनका आता है संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास। लेकिन आज मार्केट में तमाम पतली पतली किताबें उपलब्ध हैं ना, जिनको जिन्होंने उस पोर्शन विशेष को बड़ा अच्छा लिखा है, तो आप ये लीजिए या वहां से ले लीजिए उन किताबों को और लेकर के पढ़ते रहिए। साथ ही आप हमारे साथ जुड़िए, सुपर कोचिंग पर जुड़िए और यहाँ से नोट्स लीजिए, उसे बेस बनाइए और इन किताबों को पढ़िए। चयन होगा। बस एक बात याद रखना बेटा, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो चयन होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। मिलते हैं आगे कुछ और बेहतर लेकर आपके लिए। धन्यवाद।